नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जुलाई माह के टॉप 25 क्वेश्चंस। दोस्तों, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है और हर क्वेश्चन को विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं कि 1 साल 2 साल में जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हुई हैं करंट से रिलेटेड, जुलाई के स्टार्टिंग माह में ही इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कि आप कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये 25 क्वेश्चन रट के जाना 100% चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं जुलाई में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 25 क्वेश्चन पूरे याद करने हैं, डिटेल में बताऊंगा एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसने शपथ ली है? तो यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर बहादुर देवबा ने। ठीक है, और इनको शपथ किसने दिलाई? तो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी नेपाल की हैं, उन्होंने शपथ दिलाई है संविधान के अनुच्छेद 76(5) के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों, आपको बता दूं एनटीपीसी ने अभी हाल फिलहाल में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क निर्माण करने की भी घोषणा की है और उसका भी काम चल रहा है, तैरता हुआ सोलर पार्क। और यहाँ पर अब देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की बात कर रही है एनटीपीसी, और ये इन्होंने किया है, स्टार्ट कर रहे हैं गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पर? तो गुजरात में ये कर रहे हैं कच्छ में। ये देखिए इधर लिखा हुआ, गुजरात के कच्छ के रण में होगा 4750 मेगावाट का ये प्लांट। देश का सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है सौर ऊर्जा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। विश्व बैडमिंटन संघ के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी इनमें से कौन सा देश करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व चैंपियनशिप होगी बैडमिंटन की। ऑप्शन है आपके नेपाल, भारत, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो सही आंसर होने वाला है, आप सभी को पता है क्या? तो भारत जो है मेजबानी करेगा 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की। और वहीं चीन को BWF सुधीर रमन कप का फाइनल जो है मेजबानी मिल रही है, किसको मिल रही है? चीन को। ये कब होगा? तो ये 2023 में होगा, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वेरी 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 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, 100% एग्जाम में आएगा, या आपके एग्जाम में आए, किसी के भी एग्जाम में आए, लेकिन आना है। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 हुआ है अभी, याद रखना, यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम कर लिया है? गोल्डन बूट। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, क्या हो जाएगा इसमें से सही आंसर? तो आपको बता दूं, बहुत फेमस खिलाड़ी, आप लोगों को पता होगा, अभी इन्होंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल इनके सामने रखी थी टेबल पर, इनने उठा के फेंक दी और पानी की बोतल रख दी और बोला कि पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल की कप्तान है ये। सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो? तो पुर्तगाल के कप्तान है, आधुनिक समय के महान खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यूरो कप 2020 में इन्होंने टॉप स्कोर किया और गोल्डन बूट अपने नाम किया, याद रखिएगा। रोनाल्डो ने सिर्फ 4 मैच खेलने के बावजूद भी यह शीर्ष सम्मान हासिल कर लिया, क्योंकि 4 मैचों में उन्होंने 5 गोल कर दिए थे रोनाल्डो ने, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व की कितनी आबादी या जनसंख्या कुपोषण का शिकार हुई है? बताइए, 2020 में विश्व की कितनी आबादी कुपोषित हुई है? तो कुपोषित हुई है 10% आबादी। संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई 2021 को कहा कि पिछले साल कुपोषण की बदतर स्थिति का संबंध बहुत हद तक कोविड-19 महामारी से भी था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, इसको स्थगित कर दिया गया है किस राज्य के द्वारा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। और स्थगित करके कब कर दिया है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। तो हरियाणा राज्य ने जो आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम को टाल दिया है। गेम्स आयोजन इसी साल नवंबर में हरियाणा में किया जाना था, लेकिन राज्य की सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए अब इसको अगले साल फरवरी में आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो पहले नवंबर में होना था,
अब ये होगा फरवरी में। गेम का नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व मलाला दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 12 जुलाई को। अब देख लीजिए, मलाला यूसुफजई, इनके नाम से आप बिल्कुल जानते ही होंगे। इनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। ये पाकिस्तान की हैं, याद रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मनाया जाएगा और ये इनका जन्म दिवस है। मलाला यूसुफजई का जन्म दिवस है 12 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलैंड में भारत की अगली राजदूत निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? वर्तमान में कौन क्या नई नियुक्तियां, इसका वीडियो मैंने बना दिया है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो पोलैंड में नगमा मलिक जो हैं, पोलैंड की भारत की अगली राजदूत नियुक्त की गई हैं। 1991 बैच की ये भारतीय विदेश सेवा IFS की अधिकारी हैं नगमा मलिक, याद रखिएगा। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में ट्विटर ने अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? ये एग्जाम में आपको आ सकता है। ट्विटर और फेसबुक आजकल कितने ज़्यादा विवाद में, आपको पता है, डाटा चुराने, प्राइवेसी के लिए भारत सरकार से डायरेक्ट लड़ाई चल रही है उनकी। तो ट्विटर ने अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है विनय प्रकाश जी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और ये जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 1989 में पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। साथ ही साथ बता दें आपको, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए भी जोर शोर से हमारे देश में बातें उठ रही हैं। इंग्लैंड को हराकर निम्नलिखित में से किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड को किसने हराया है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इटली ने। यूरो कप 2020 के फाइनल मुकाबले में इटली ने इंग्लैंड को हरा दिया। इटली ने दूसरी बार यूरो कप का खिताब जीत लिया है, याद रखिएगा, ठीक है। यूरो कप 2020 के फाइनल में इटली टीम ने इंग्लैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया था। यूरो कप 2020 टूर्नामेंट का परिणाम पेनाल्टी शूटआउट से निकला। इससे पहले 1976 में पेनाल्टी से रिजल्ट निकाला था और इटली 1968 के बाद पहली बार यूरोपियन चैंपियनशिप जीता है, यूरो कप जीता है। तो इटली दिमाग में बैठा लीजिए, यूरोप में जाके इटली खा लो, ठीक है। तो यूरो कप इटली ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका जापान। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 2021 की रैंकिंग में आ गई है। इसमें जापान जो है इस लिस्ट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सबसे 1 नंबर पर है। जापान के बाद सिंगापुर दूसरा स्थान, जर्मनी को तीसरा स्थान और दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से जर्मनी और दक्षिण कोरिया को तीसरा स्थान मिला है। वहीं सबसे खराब पासपोर्ट अफगानिस्तान का है जो कि 116वीं रैंक पर है। और वहीं भारत इस सूची में 90वें स्थान पर है, जो कि अच्छी बात नहीं है। 90वें स्थान पर है भारत का पासपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो महिला फुटबॉल एशियाई कप भारत में होगा और 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। AFC ने कहा कि नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम को 3 में से 1 स्टेडियम के रूप में चुना गया है जहां पर ये होगा, याद रखिएगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं वो, उनका 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बताइए क्या नाम है उनका? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वीरभद्र सिंह जी। ये 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। काफ़ी लंबा इनका राजनीतिक करियर रहा है, ठीक है। 87 साल की उम्र में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो नए शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान जी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट मंत्रिमंडल में 7 जुलाई 2021 को फेरबदल किए गए हैं। सबसे पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान को अब शिक्षा मंत्री बना दिया गया है, ठीक है।
शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? तो स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। मोदी सरकार ने एक नए मंत्रालय का नाम रख दिया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरेन रिजिजू की जगह निम्नलिखित में से किसे नया खेल मंत्री नियुक्त किया गया है? तो पहले थे किरेन रिजिजू, अब नियुक्त किया गया है अनुराग ठाकुर जी को। मोदी सरकार ने किरेन रिजिजू की जगह अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बनाया गया है। और अनुराग भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। खेल मंत्रालय के साथ उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री की भी जिम्मेदारी मिली हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जूनोज दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है आपका 6 जुलाई को। हर साल 6 जुलाई को जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। जूनोज संक्रमण रोग वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी से फैलता है, याद रखना, ठीक है, जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका दिलीप कुमार जी का निधन हो गया है। बॉलीवुड के बहुत दिग्गज अभिनेता थे। 7 जुलाई 2021 को सुबह निधन हो गया। इन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत, करियर की शुरुआत आज़ादी के पहले 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से की थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है थावरचंद गहलोत को, याद रखिएगा, ठीक है। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी को बनाया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री हैं नितिन गडकरी, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। गडकरी ने कहा कि वे युवा उद्यमियों को गोबर पेंट के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश भर में इस पेंट को बढ़ावा देंगे। और मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गाय के गोबर से बनाया जाने वाला पेंट यह देश का पहला जो है पेंट बनाने का संयंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री F1 रेस जीत ली है? तो फॉर्मूला 1 ड्राइवर का नाम क्या है? उनका नाम है मैक्स वेरस्टेपेन। इन्होंने जो है फॉर्मूला 1 जो कि ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री F1 रेस है वो जीत चुके हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बन गई है? तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बन गई है माना पटेल, याद रखिएगा। भारतीय महिला तैराक माना पटेल ने हाल ही में इतिहास रच दिया है, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बनी। माना पटेल से पहले अब तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया। माना पटेल अब भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी, याद रखिएगा। और ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है विवेक राम चौधरी को। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने 1 जुलाई 2021 को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख मतलब वाइस चीफ का पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह ली है। विवेक राम चौधरी नाम याद रखिएगा। तो ये हो गए आपके जुलाई के 25 क्वेश्चन। आप ये बताइए कैसे लगे ये क्वेश्चंस, अच्छे लगे या नहीं? वीडियो पूरा किस किसने देखा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट करके बताइए, मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। जिसको नहीं पता वो कमेंट में लिख देना कि सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, ऐसा लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल का नाम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।